फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे संप्रेषण कौशल के प्रकार के बारे में। तो संप्रेषण कौशल के कितने प्रकार होते हैं? तो फ्रेंड्स, संप्रेषण कौशल का जो होता है 4 प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी पहले जो है हम समझ लेते हैं। श्रवण संप्रेषण कौशल के होते हैं 4 प्रकार। तो श्रवण, अभिव्यक्ति, वाचन और लेखन। तो श्रवण पहले जानना होगा, जो श्रवण होता क्या है, श्रवण मतलब होता क्या है। तो श्रवण मीन्स हुआ सुनना, और वाचन मतलब होगी पढ़ना, और इसके बाद जो हुआ अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब होता क्या है? तो फ्रेंड्स, मौखिक या बोलना होता है। जैसे कि अभिव्यक्ति मतलब कि अपना भाव को अभिव्यक्त करना, वही हुआ अभिव्यक्ति। मौखिक या बोलना, इसे आप मौखिक बोल सकते हैं या फिर बोलना भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और इसके बाद जो है होता है लेखन। लेखन मतलब होता है कि लिखना। तो लेखन, श्रवण, अभिव्यक्ति, वाचन और लेखन। श्रवण मतलब होता है सुनना, और वाचन मतलब होता है पढ़ना। निष्क्रिय कौशल जो है माने जाते हैं, जबकि अभिव्यक्ति मौखिक या बोलना तथा लेखन लिखना सक्रिय कौशल माने जाते हैं। सक्रिय कौशल से विचारों को व्यक्त करने में अधिक सक्षम होता है। सक्रिय कौशल से जो होता है अपना विचार व्यक्त करने में अधिक मतलब कि सक्षम होता है, सरल होता है। तो श्रवण कौशल के बारे में आज हम समझेंगे। तो श्रवण कौशल का जो होता है, श्रवण कौशल के मतलब कि इसका मतलब हुआ विचार या प्रत्यय, मतलब जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के आधार पर ध्वनि प्रक्रिया के द्वारा जो शब्द, बिंब, उच्चारण अवयवों के माध्यम से ध्वनित होता है, वह ध्वनि तरंगों के द्वारा श्रोता तक पहुंचता है। जो हम लोग जो सुनते हैं वो हम ऐसे नहीं सुन लेते हैं, इसको हम पहले जैसे कि ध्यान देते हैं। अगर हम किसी भी बात को हम समझेंगे नहीं, सुनेंगे ही नहीं, जब तक हम कैसे समझ पाएंगे जो हाँ इसका क्या है, कौन सा जो जैसे कि आप अभी जितना भी मतलब कि अभी जो है बीए पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले आप 10th में, 12th में, 8th में जो भी आप जो पढ़े हुए हैं 12th तक, तो उनमें से कोई भी तो आपका जैसे कि हुआ लोकप्रिय, जो आपको पसंद आते हो, जो जिनको समझाने का भावना जो है आपको पसंद आता हो, तो उनमें से जो है जो आपको समझ में आता है, हाँ वो हमको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो भाषा हमको समझ में आ रहा है, उनका बोलने का, उनके पढ़ाने का तरीका हमको पसंद आ रहा है, तभी हम सुन रहे हैं। वरना जो है स्कूल में होता है, कॉलेज में होते हैं, बहुत सारे सर आते हैं, लेकिन हम जो है सब सर का बात को मतलब कि जो हमको समझाते ही नहीं है, जो हमको समझ में ही नहीं आएगा उनका भाषा, तो हम कैसे मतलब कि समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी होता है ध्यान से सुनना। तो इस प्रक्रिया में पहले जो होता है ध्यान से सुनना होता है। इस प्रक्रिया में श्रोता की केंद्रीय उन ध्वनियों को ग्रहण करके ध्वनि बिंब के रूप में परिवर्तित करता है। तत्पश्चात श्रोता के मन में विचार या संकेत उत्पन्न कर होता है। इससे ही श्रोता का बोध होता है। वास्तव में इस प्रक्रिया का प्रारंभ एवं अंत विचार प्रत्यय से ही होता है। एक और अभिव्यक्ति का साधन एक वाक्य इंद्रिय है, दूसरी तरफ बोध या ग्रहण का साधन केंद्रीय है। तब इसका बात मतलब कि ये हुआ, इस प्रकार जो बोलते हुए जैसे कि कोई भी बात, किसी का भी बात जो हुआ, हम जैसे कि सर ही है, तो आपको जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है, जो सर आपको पढ़ाते हैं, आपको उनका भाषा जो है आपको दिमाग में समझ में आता है, तो जो भी बोलते हुए ध्वनियाँ जो हमें सुनाई देती है, उन्हें पहचानना और समझना। जो बोलते हुए ध्वनि जो सर हमको पढ़ा रहे हैं, वही बात जो है हमको अच्छे से समझ में आया, अच्छे सुनाई दिया, और जिसे हम पहचान लिए, वही श्रवण कौशल कहलाता है। तो इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि हुआ आपका नाना जी का हुआ, नानी का हुआ, सबसे ज़्यादा मतलब कि आप किससे प्यार करते हैं? एक तो मम्मी, हाँ तो माँ से तो सभी कोई प्यार करते हैं, उनका भाषा भी समझ में आता है। जैसे नानी का कॉल हुआ, हाँ ये भाषा एक बार में ही समझ में आ गया, वही हुआ श्रवण कौशल हुआ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है हम आसानी से समझ सकते हैं श्रवण कौशल। इसी प्रक्रिया को जो हुए हम बोलते हैं उसको श्रवण कौशल। मतलब कि क्या हुआ, बोलते हुए जो ध्वनियाँ हमको सुनाई देती है, जो बोल रहे हैं उसको हम एकाग्र होकर के सुनेंगे, जो हमको कान में सुनाई देगा, उस ध्वनि को, उस आवाज़ को हम जो है पहचानते हैं, समझते हैं, वही हुआ हमारा श्रवण कौशल। इस प्रक्रिया की तुलना हम वायरलेस, टेलीग्राम, टेलीविज़न आदि से भी कर सकते हैं। इसका जो है टीवी है, मोबाइल है,
हेडफोन है, ये सब चीज़ से मतलब कि हम सुन सकते हैं। ध्वनि जिसे पूर्ण सांकेतिक रूप में परिवर्तित करता है, अभिव्यक्त अपने अर्थ को अभिव्यक्त करती है। अभिव्यक्ति का बोध या प्रक्रिया भाषा की मूल प्रक्रिया है, इसी भाषा से संचालित होती है। संदेश का आवागमन इस प्रक्रिया का कार्य है। यही भावना का आदान प्रदान है। दूरदर्शन के द्वारा हम वक्ता की ध्वनि के साथ उसकी आकृति को भी ग्रहण कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हुआ, हम रेडियो में जितना जो है हम तो समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन उतना अच्छा से हमको समझ में नहीं आता है। हाँ, ये किसका आवाज़ है, ये अमिताभ बच्चन का आवाज़ है या शाहरुख खान का आवाज़ है, उनको तो हम आवाज़ ही सुनते हैं। नाना जी की आवाज़ सुने या नानी का आवाज़ सुने, उनका तो हम सुनते हैं आखिर क्या, आवाज़ ही ना। लेकिन टेलीविज़न में हुआ, दूरदर्शक में हुआ, जैसे कि हुआ, हम टीवी में देखने के साथ साथ मतलब सुनने के साथ साथ जो हम आँख से खुद देखते हैं, तो वो जो है हमको ज़्यादा मतलब कि समझ में आता है। हाँ, एक बार देखने से जो होता है, जो हम देखते हैं वो ज़्यादा दिमाग में रहता है। तो फ्रेंड्स, रेडियो से ज़्यादा हुआ टेलीविज़न जो है हमारा मस्तिष्क में जो है, क्योंकि हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो ज़्यादा असर करता है। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो है, ये तो हो गया श्रवण कौशल, और इसके बाद जो है दूसरा अभिव्यक्ति कौशल या फिर बनाम वक्ता, इसका भी हम बता रहे हैं। तो अभिव्यक्ति कौशल मतलब होता क्या है? तो अभिव्यक्ति कौशल मतलब हुआ, इसमें जो होता है वक्ता मौखिक रूप से बोलने का कौशल प्राप्त करता है। इसे मौखिक अभिव्यक्ति या भाषण कौशल भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें तो आप देखते ही होंगे, बचपन से ही देखते आ रहे हैं, कैसे चुनाव होता है तो बड़े बड़े नेता होते हैं, लीडर होते हैं, जो अपना वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ करके और गली गली चबाड़ा कहाँ कहाँ होते हैं वो भीख मांगते हैं। और उनका क्या होता है, हाँ, जब चुनाव आया, इलेक्शन का टाइम आया, तब हाथ जोड़ जोड़ करके सबका घर घर दौड़ते हैं, घूरते हैं, जो उनको कुछ मिल जाए भीख। आप लोग तो बचपन से ही जानते ही हैं, नेता लोग का काम क्या होता है, दूसरा का कुर्सी जो है हथियारना, सिर्फ अधिकार करना। और जो है जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, जनता का मन को मतलब कि प्रेरित करता है, मोहित करता है, आ करके सबके घर घर में प्रणाम करके, हाँ मम्मी जी, हाँ पापा, हाँ दादी, हाँ बहन, हाँ भाई, ऐसे कर करके मतलब कि जो दिल को अच्छा लगे जनता को, वो ऐसा ऐसा वाक्य मनोवाहित मतलब कि पूरा जो है मोहित करके बोलते हैं। और इसके बाद जो है हम लोग क्या, थोड़ा सा दो शब्द कोई प्यार से बोल दिया, बस उसी में बह गए। हम लोग तो ऐसा ही करते हैं ना। तो क्या करते हैं, ऐसे ही चुनाव दे दिए और उनको जिता दिए। जिताने के बाद क्या होता है पता ही है, किसी का याद नहीं रहता है। हाँ, उधर कल बनाना है तो उधर रास्ता बनाना है, तो उधर कुछ करना है तो उधर कुछ करना है, याद रहता है? किसी को याद नहीं रहता है। आज तक कितना सारे जो है नेता बने, मुखिया बने, मतलब कि जितना भी कुछ होते हैं, हाँ, चुनाव के समय में हाथ पैर जोड़ जोड़ करके सबके घर में भीख मांगते हैं। उसके बाद जो जीत गए, उसके बाद क्या है, कौन, किसी को नहीं पहचानते हैं। अपना अपना पेट भरता और भाड़ में जाए जनता, वही वाला हिसाब होता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो है यह कौशल कठिन कौशल होता है। ये जो है, ये कौशल होता है, अभिव्यक्ति कौशल जो होता है, बहुत ही कठिन होता है। आजकल देखते होंगे कोई भी नेताजी होते हैं, वो ऐसे ही नहीं मतलब कि बोलते हैं, वो भी सजा करके ही बोलते हैं पहले, जो हाँ भाव अच्छा लगे सबको, ऐसे ही। कैसे, तो ऐसे तो नहीं होता है। जो भी सामान, जो भी चीज़ अपना उनका रखना है, जो भी वाक्य रखना है, सीधे आ करके हाँ ऐसे ऐसे करके, ऐसे गेहूँ दे दो, ऐसे चावल दे दो, ऐसे तो नहीं बोलते। वो भी पहले आते हैं, सबसे पहले जो है बोलते हैं, जो भी सबसे बड़े जो होते हैं, डीसी, कलेक्टर, जो भी होते हैं बड़े परिजन, उनको नमस्कार बोलते हैं। फिर उसके बाद जो उनसे छोटे होते हैं, मुखिया सरपंच, जो उनको बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है गांव के परिजन, जो उसके बाद जो है हाँ जो बनाया हुआ, जो डेकोरेट किया हुआ है उनका मंच, उनको नमस्कार बोलते हैं। इस तरह से जो है उससे पहले, बोलने से पहले जो होता है सजा कर बोलना होता है, तभी तो उसका बात को सुनेगा ना। वरना अगर हम उनका मन को, उनका दिल को ही मोहित नहीं कर पाए, तो क्या सुनेगा, खाक सुनेगा मेरी बात।
कभी नहीं सुनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले होता है हम सजाकर बोले, जिनके हम बोलने जा रहे हैं, जिनसे हम कुछ बात रखने जा रहे हैं अपना बात, तो उनका पहले हम आदर करें, सम्मान करें, उसके बाद जो है हम अपना बात रखेंगे। तब वो वक्ता जो श्रोता है वो वक्ता का सुनेगा। अगर हम आए कहीं से फटाफट और उसके बाद अपना बात रखकर चले गए तो क्या आप लोग सुनिएगा? कभी नहीं सुनिएगा। तो इस तरह से होता है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा के दो अनिवार्य तत्व होते हैं, एक वक्ता और श्रोता। जो फ्रेंड्स अभी तक तो हम यही बता रहे हैं, जो कम से कम जो होता है अभिव्यक्ति, वो अभिव्यक्ति के लिए जो अपना बात जो है अभिव्यक्त करने के लिए मतलब कि रखने के लिए दो आदमी जरूरी होता है। एक जो वक्ता जो बोल रहे हैं, जो श्रोता जो सुन रहे हैं। अगर हम इतना मेहनत से हम वीडियो बनाए, अगर हम मेरा बात ही अच्छा नहीं लगे तो क्या खाक व्यू आएगा? नहीं आएगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स इसके लिए पहले होता है दिल को जीतना, और इसके लिए जो होता है श्रोता का दिल जीतने के लिए सबसे पहले होता है प्यार। तो इसके लिए भाषा का जो होता है आश्रय लिया जाता है। सर्वप्रथम वक्ता के मन में विचार आता है, उसे हम प्रत्यय कॉन्सेप्ट कहते हैं। विचार को बिंब में परिवर्तित किया जाता है, तत्पश्चात उसे वाग्य यंत्र द्वारा ध्वनित किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे तो नहीं होता है सीधे हम जा कर के वहाँ पर गए, किसी भी भाषण में गए या फिर कुछ भी गए वहाँ पर और सीधे अपना बोल दिए, ऐसे नहीं होता है। सीधे पहले जो है हम ऐसे नहीं बोलते हैं, पर जो शब्द है वो हम माथा में मतलब दिमाग में जो है हम उसको सोचते हैं, हाँ ऐसे नहीं ऐसे बोला जाता है, ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है। उसके बाद जो है हम अपना भावना जो है प्रकट करते हैं। तो फ्रेंड्स हो गया हमारा अभिव्यक्ति कौशल यानी कि बनाम वक्ता। तो समझ ही गए होंगे आप। अभिव्यक्ति कौशल के दो मुख्य पक्ष हैं, तो उच्चारण और मौखिक भाषा। उच्चारण और मौखिक भाषा जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। उच्चारण के अंतर्गत स्वर व्यंजनों के सही उच्चारण के साथ बालाघात, तान, अनुतान पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम जैसे कि कोई भी चीज़, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं फिर कुछ भी कर रहे हैं, अगर हमको जो है अगर हम किसी को चिट्ठी लिखना है तो क्या करेंगे हम? इसके लिए हमें व्याकरण जो हुआ उच्चारण के लिए व्यंजन का जो है हमको सहायता लेना पड़ता है व्याकरण का। अगर हम ऐसे ही नहीं मन में टेढ़ा मेढ़ा ना हमको आ रहा है, आ नहीं आ रहा है, क क की नहीं आ रहा, क ख नहीं आ रहा है, हम सीधे लेकर के लेटर लिख करके दे देंगे, ऐसे तो नहीं होता है। इसके लिए हमको समझना पड़ता है व्याकरण। तान का भी मतलब कि जरूरी होता है। तो मौखिक भाषा के अंतर्गत मौखिक वाचन सुनो और कहो, गीत द्वारा वाचन, बालघात, तान, अनुतान, वार्तालाप, संवाद, साक्षात्कार आदि आते हैं। संलाप में स्वागत, कथन, एकालाप व्यक्ति के आने पर से बात करते हैं, और वार्तालाप जो होता है बातचीत के लिए होता है। संवाद प्रायः नाटक के पात्रों बातचीत करना होता है। तो आप लोग जानते ही हैं नाटक के द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है वो हम लोग को समझाने के लिए होता है किसी भी विषय पर। भारत माता जो होता है हम लोग का 26 जनवरी में होता है, बहुत सारे स्कूल में कॉलेज में सभी जगह जो है नाटक नाट्य माध्यम से हमें कुछ मतलब कि संदेश सूचना दिया जाता है। तो हो गया ये अभिव्यक्ति। तो अब इसके बाद जो है हम जानेंगे वाचन कौशल को। तो इसमें जो होता है व्यक्ति पाठक की भूमिका निभाता है, यहाँ भाषा का लिखित रूपाधार का काम करता है, इसे शिक्षार्थी जो है पढ़कर ग्रहण करता है। वाचन मतलब आपको हम पहले ही बता चुके हैं, वाचन मतलब होता है पढ़ना। इसमें जो हुआ शिक्षार्थी मतलब कि जो भी कोई भी हो सकता है शिक्षार्थी, जैसे कि जो शिक्षा ग्रहण करे वही होता है शिक्षार्थी। जैसे कि हम हैं, अगर हमको नहीं आ रहा है, हम जैसे कि हम अभी घर में खाना बना रहे हैं, ठीक, हमको नहीं आ रहा है खाना बनाने का कोई भी विधि, जैसे कि गोभी आलू का सब्जी, इसको हमको आ नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम बड़े बुजुर्ग से पूछेंगे, अगर वो हमें बताए तो वही हुआ, हम वहीं पर शिक्षार्थी बन गए। और वस्तुतः भाषा का मूल रूप उच्चारित होता है, लेकिन उसे लिपिबद्ध कर पाठ के रूप में संयोजित किया जाता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे जो लिपिबद्ध कर पाठ के रूप में संयोजित किया जाता है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? तो लिपिबद्ध मतलब कि अगर हम कोई भी चित्र कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, किसी को शेर शायरी या फिर कुछ भी हम लिख करके किसी को अगर दे रहे हैं तो बिना सजाए हम दे सकते हैं क्या? सीधे टेढ़ा मेढ़ा अक्षर में, और ऊपर से जो हुआ लिपिबद्ध मतलब वो हुआ पैराग्राफ जो ऊपर का होता है
टोपी, जो हम लोग बचपन में बोलते थे टोपी, इस तरह का जो वो ऊपर रहता है, वही लिपिबद्ध होना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल के जो होता है स्टूडेंट लोग जो भी है, तो वो लोग तो ध्यान ही नहीं रखते हैं इस सब बारे में। सिर्फ अपना हाँ क्या करना है, लिखना ही है, ऐसे ऐसे लिख करके बस दे देते हैं। तो इसलिए देखते होंगे आप लोग मार्क्स में, अगर 12th में 10th में जो भी है बच्चा लोग का होता है, अच्छा मार्क्स आता नहीं है, बोलते हैं हाँ हम तो पूरा लिख करके आए हैं, तो आखिर गया कहाँ, गोल कहाँ हुआ मार्क्स। आप लोग जरूर कुछ ना कुछ गलती करते हैं, तो ये गलती यहीं पर कर देते हैं। वाचन के जो होते हैं 2 प्रकार होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन बोलते हुए पढ़ना और ओठ न चलाते हुए भी पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। सस्वर वाचन बोलते हुए पढ़ना और ओठ न चलाते हुए भी पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। जैसे कि सस्वर वाचन मतलब कि हुआ हम मौन, मतलब कि हम बोल नहीं रहे हैं, इशारा से हम ये सब चीज़ें बता रहे हैं। अगर हम आपको बोलते नहीं, सिर्फ इशारा से बोलते तो क्या आप समझ पाते हैं, वही हुआ मौन वाचन। तो इसमें सस्वर वाचन एक कलात्मक कौशल है। इसमें सामग्री का वाचन करते हुए शारीरिक चेष्टाएं, तान अनुतान, हाव भाव आदि में यह आदर्श वाचन है। वर्तनी, बोध, समय आदि, अनुकरण आदि पर ध्यान रखता है। मौन वाचन में गहन वाचन और द्रुत वाचन दोनों होते हैं। ग्रहण में पाठ्य सामग्री में निहित बिंदुओं स्पष्टीकरण होता है। मौन वाचन एक प्रकार का पठन ही है। मौन वाचन भी जो है एक प्रकार का पठन ही है। जैसे कि मौन वाचन हुआ, अगर हाँ देखते हैं आप लोग, मौन वाचन जो बोल नहीं सकता है, उसका क्या समझ में आता होगा, कुछ समझ में आता होगा उसे। हाँ, उसमें एक अलग ही, जैसे कि बुद्धि भगवान के दिया हुआ जो है, उनमें अलग ही चमत्कार होता है, जो हम लोग की भाषा को मतलब कि समझ लेता है। वो हाथ के द्वारा किसी भी तरह से वो जो है हम लोग को दर्शा करके दिखा देते हैं, जो हाँ ऐसे ऐसे करके, जिस पानी पीना है कैसे ऐसे करके, कुछ मतलब कि अलग ही उनमें शक्ति होता है। और इसके बाद जो है सबसे जरूरी है एकदम, ये है टॉपिक लेखन कौशल। तो दृश्यों में अंकित ध्वनियों को अक्षर प्रतीकों में अंकित लेखन है। तो इसमें व्याकरण के अनुसार तार्किक लिपि ढंग से लिपि वर्तनी आदि को लिखा जाता है। अच्छे लेखन कौशल हेतु अभ्यास ज्ञान की आवश्यकता होती है। लेखन 2 प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स अभी तक तो हम इतना ही समझ ले। तो क्या होता है लेखन कौशल। तो लेखन कौशल बहुत जरूरी है। अभी के समय में जो हुआ, लेखन कौशल बहुत ही जरूरी है। अगर हम कहीं चले गए, अगर हम पढ़ लिए, पूरा बीए कर लिए हैं, इंटर कर लिए हैं, सब चीज़ कर लिए हैं, लेकिन अगर जो है हम बोलेंगे जाकर बैंक में जाकर के बोलेंगे, जो हमको जहाँ पर ज़रूरी है लिखित, तो वहाँ पर तो हम बोल करके नहीं ना समझा सकते हैं। कितना भी हम बोलेंगे, हमारा बोलने का कोई तात्पर्य ही नहीं रहा जब तक हम लिखित नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स लिखित वाक्य बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और इसके लिए आप लोग जो है बचपन में भी आप लोग समझते होंगे, पापा जरूर बोलते हैं हैंड राइटिंग अच्छा से बनाओ, एक बार नहीं 10 बार लिखो, अपना राइटिंग अच्छा से बनाओ। मार्क्स अगर जो है हमको एग्जाम में पास होना है, तो कम से कम अपना हैंड राइटिंग तो बनाना ही पड़ेगा। तो रचना लेखन भी 2 प्रकार के होते हैं। तो अच्छे लेखन के कौशल हेतु अभ्यास और ज्ञान की आवश्यकता होती है। लेखन 2 प्रकार के होते हैं, एक रचना और 2 श्रुति लेख। एक रचना जो होता है नहीं कवि द्वारा जो लिखा जाता है, पोएट्री जो होता है वो, और एक हुआ श्रुत लेख। श्रुत लेख मतलब आप लोग बचपन में तो पढ़े ही होंगे, काव पर लेख हुआ, जैसे लिख देते थे गाय हमारी माता है, गाय दूध देती है, गाय के 4 पैर होते हैं, मतलब कि ये सब हम लोग बहुत किए हुए हैं ये सब आप लोग भी किए होंगे। तैसे हुए श्रुत लेख मतलब कि लेख मतलब कि वो कुछ भी लिख सकते हैं लिख के, हाँ वही चीज होना चाहिए। जैसे गाय पर लेख है तो गाय पर ही पूरा होना चाहिए। तो लेख जो है हम 200-400 जितना भी वर्ड हो लिख सकते हैं। एक नियंत्रित रचना और 2 मुक्त रचना। नियंत्रित लेखन कहानी पर सुना कर लिखना और किसी विषय के बिंदु पर बताकर लिखना। नियंत्रित लेखन में हुआ कहानी सुनाकर लिखना, जैसे कि सुना हुआ कहानी जो है लिखना, और किसी भी बिंदु पर बता करके लिखना। वही हुआ जो हम अभी बताएं आपको, जो गाय पर लेख है
तो गाय हमारी माता है, गाय दूध देती है, गाय के 4 पैर है, जो भी पार्ट सब होते हैं उसके बारे में सब लिख देते हैं। श्रुत लेखन भी लेखन के अंतर्गत आता है। लेखन के अंतर्गत श्रुत लेख भी आता है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बोलने गए वाक्य को, पाठ आदि को लिखना होता है। वास्तव में लेखन अथवा रचना का सर्वोत्तम रूप निबंध है। जैसे कि लेखन का सबसे सर्वोत्तम रूप जो है, सबसे अच्छा रूप निबंध ही माना जाता है। आदर्श लेखन है तो विषय के अनुकूल भाषा और विचारों को सामंजस्य होना अपेक्षित है। सरल, सहज और मुहावरे का भाषा निबंध के आवश्यक अंग है। यही लेखन को प्रभावशाली बनाते हैं। तो इसके लिए भाषा लेखन के लिए हमको सबसे पहले क्या याद रखना पड़ेगा? सरस, सरल और सहज। ये तीनों चीज हमें जो है हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे हम कितना भी ऊंचाई पर पहुंच जाए। यही लेखन का प्रभावशाली बनाते हैं, क्योंकि जो है यही जो है हमारे लेखन को प्रभावशाली बनाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ ही गए होंगे संप्रेषण कौशल के बारे में। तो अगर आप नहीं समझे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम फिर से आप लोग को ज़रूर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अच्छी लगी हो तो ये वीडियो